प्रारब्ध को भुलाया नहीं जा सकता और कर्म को भी नकारा नहीं जा सकता। कर्म का भी एक चक्र है, इस कर्म के चक्र में हर जीव बंधा हुआ है। मैं अक्सर कहा करता हूं, कैसे चलता है कर्म चक्र। एक व्यक्ति एक बगीचे में गया, बगीचे में गया तो सुंदर सुंदर फल दिखाई दिए। उसका मन हुआ कितने सुंदर फल हैं, और तोड़ने के लिए गया। अब देखो, सबसे पहले फल को किसने देखा? आंख ने। आंख ने देखा तो मन की इच्छा हुई कि सुंदर फल है। मन की इच्छा हुई तो जीभ ने सोचा कि इसमें कितनी मिठास होगी। लेकिन आंख देख सकती है, मुंह स्वाद ले सकता है, मन सोच सकता है, पर चल के तो नहीं जा सकते। इसलिए चल के कौन गए? पैर। अब पैर चल के तो जा सकते हैं, पर तोड़ तो नहीं सकते। तोड़ा किसने? हाथों ने। पर हाथ खा नहीं सकते, खाया किसने? मुंह ने। पर जब वो आदमी फल खा रहा था, इतने में माली आ गया, और माली आया तो डंडे पड़े पीठ में। अब पीठ चिल्लाई कि मेरा क्या दोष, न तो मैंने फल देखा, न मैंने फल चखा, न मैं फल तोड़ा मैंने, न मैं फल लेने के लिए गई। लेकिन ध्यान रखना, डंडे पड़े जब पीठ में तो आंसू आए आंख में। क्यों? क्योंकि फल आंख ने ही देखा था। ये कर्मवाद का सिद्धांत। एक व्यक्ति, एक मैनेजर था, बहुत बड़ी कंपनी का मालिक। सुबह सुबह पत्नी से झगड़ा हो गया। उठते ही झगड़ा हुआ तो होता है ऐसा, कई बार घर का गुस्सा ऑफिस में निकलता है, और कई बार ऑफिस का गुस्सा घर में निकलता है। घर पे झगड़ा हुआ, ऑफिस गया तो आज जो मुनीम बैठा था उसको जाकर के खूब सुनाई बेवजह। मुनीम ने सोचा मेरा कोई दोष नहीं, कोई बात नहीं, मुनीम भी क्या करता। मुनीम ने जैसे तैसे दिन निकाला, पर शाम को घर पे गया तो उसने अपनी घरवाली को सुनाया। उसने वहां गुस्सा उतारा। अब घरवाली भी किससे कहती? उसने अपने बड़े बेटे को सुनाया। बड़े बेटे को गुस्सा आया तो छोटा भाई था, उसको जाकर के चांटा रखा। अब छोटा भाई तो छोटा, उसका किस पे बस चले। उसको क्रोध आया, वो बाहर गया और एक कुत्ता खेल रहा था, उस कुत्ते के जाकर के लात मारी। लेकिन महाराज, वो कुत्ता जब वहां से दौड़ा तो जाकर के एक आदमी को गुस्से में काट खाता है। जिस आदमी को काटा, ये वही आदमी था मैनेजर, जिसने सबसे पहले ये शुरुआत की थी। तो ये एक उदाहरण है, लेकिन ये कर्म का सर्कल है। इसलिए तो शास्त्र कहते हैं, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतेरपि। जीव के द्वारा किए गए कर्म अपकर्म उसको भुगतने पड़ते हैं, कोई उससे मुक्त हो नहीं सकता। जन्म जन्मांतरों के कर्म बंधन भी जीव को प्रारब्ध अनुसार भोगने ही पड़ते हैं। इसलिए जीवन में भाग्य पर भरोसा रखो, कर्म करते रहो, और कभी जीवन में सत्ता, संपत्ति, सौंदर्य, धन का अभिमान मत करो। क्योंकि अगर अभिमान करोगे तो ये अभिमान जीवन को नष्ट कर दे। अगर जीवन में भगवत अनुभूति चाहते हो, भगवत कृपा चाहते हो, तो हृदय के अहंकार को समाप्त करना पड़ेगा। जब तक हृदय का अहंकार समाप्त नहीं होगा, तब तक भगवान के कृपा की अनुभूति नहीं होगी। और इसलिए जीवन में सत्कर्म करते रहें, पुण्यार्जन करते रहें, परोपकार करते रहें, क्योंकि अंतिम क्षणों में यही कर्म
बंधन जो हमारे बंधते हैं यही साथ जाते हैं पाप और पुण्य के रूप में। जीवन के अंतिम क्षणों में न माया काम आती है और न काया काम आती है, केवल और केवल भगवान का भजन काम आता है। और इसलिए संतों ने जगाया है कि जो माया और काया का अभिमान करते हैं ये नश्वर है, ये साथ में जाने वाली नहीं है। इसलिए इसका अभिमान अहंकार जीवन में कभी मत करना। कबीर जी महाराज का बड़ा सुंदर पद है और कबीर जी महाराज लिखते हैं,